राजनीति में रखी, बाकी मुझे चाहिए साथ में। जय सर। श्रीमान 3 राजपत्रित अधिकारी, 5 अधीनस्थ अधिकारी, 13 अन्य रैंक, 529 नवारक्षी दीक्षांत परेड पर उपस्थित है। श्रीमान 500 सलामी देंगे। सलामी बस। इस बल में आए। अपने सेवा काल के दौरान इन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में witnessing the scene of Salami Manch in front of the Qilla. The scene which are very rare. We all are witnessing the passing out parade of 179 Battalion. The bicolors standing on the walls of the fort. You can see the bicolors standing on the corners of the fort, which reminds us of the nostalgic memory of the erstwhile. सूबेदार मेजर ने तेरह अन्य सैनिक 360 नवरक्षी दीक्षांत परेड पर हाजिर। महेश कुमार सहायक कमांडेंट। His vast experience and training ability has been gainfully utilized in imparting basic training of the unit. He has also to come ahead. खड़े बिगुल वादक उन दिनों की याद दिलाते हैं जब रणभेरियों का तुमुलनाद समस्त आकाश को गुंजायमान करता था और सेनाएं कूच करती थी मानवीय शौर्य और पराक्रम के प्रदर्शन स्थल रण क्षेत्र की ओर। साथ ही पृष्ठभूमि में विविध रंगों से अनुरंजित और उत्सवी आह्लाद से ओत-प्रोत लहराते फहराते ये ध्वज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विभिन्न क्षेत्रों और अंचलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। The recruits are cultured from all over the states like Uttar Pradesh, Haryana, Jammu and Kashmir, West Bengal and Orissa.
Assam, Manipur, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. These recruits are committed to the duty and responsibility. From their faces, it appears that after the exerting and the strenuous training of 44 weeks, इनकी झोली में डाल दी है। 19 जज सर, श्रीमान 3 राजपत्रित अधिकारी, 6 अधीनस्थ अधिकारी, 9 अन्य रैंक, 360 नवारक्षी, कुल 375 परेड दीक्षांत परेड में उपस्थित है श्रीमान। हेलो। और अब अपने विहित स्थान की आज के परेड कमांडर हैं श्री विष्णु गौतम, द्वितीय कमान अधिकारी 24वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने अपनी सेवा काल के दौरान Vishnu Gautam, second in command, 179 Battalion. As Assistant Commandant on 30th 6/1993. He has remained associated with the unit right from the beginning of the raising. He वीरों का संतान हमारा, ऊंचा रहे निशान हमारा, ऊंचा रहे निशान। 19 मार्च 1950 वल्लभ भाई पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति की ओर से बल की सेवा और भक्ति के लिए गौरव ध्वज प्रदान किया, जो अपने नीले परिधान और इंद्रधनुषी आभा के साथ तिरोहित है। समस्त भारत भूमि पर आसमां की बुलंदियों को छूता हुआ। किसी भी बल को मिलने वाला यह सर्वप्रथम सम्मान है। बाजू फर्स्ट हम इनका स्वागत करते हैं। सलामी देंगे जनरल सलाम सलामी फर्स्ट बाजू फर्स्ट स्वागत किया। The parade greets the chief guest by paying the general salute. और अब आगे की कार्रवाई के लिए
और परेड की रिपोर्ट देने के लिए परेड कमांडर सलामी मंच की ओर। 4 राजपत्रित अधिकारी, 6 अधीनस्थ अधिकारी, 9 अन्य रैंक, 360 नवरक्षी दीक्षांत परेड समारोह में आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। दीक्षांत परेड आपने किसी आपकी सेवाएं अर्पित की है। इसके अलावा पुलिस कम्युनिकेशन में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं आगे बढ़ रहा है। शपथ ग्रहण की कार्रवाई शुरू करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। अतिथि महोदय वापस मंच पर पधार चुके हैं। भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि कानून द्वारा निश्चित किया हुआ भारत के संविधान की सच्चे मन से सेवा करूँगा और मैं भारत की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ईमानदारी और चाहे इसमें मुझे जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। सामूहिक उल्लासों की इन्हें बधाई देते हैं तथा हम भारत की शान है। सीआरपीएफ महान है, मातृभूमि की रक्षा के हित देती अपनी जान है। आर्यवर्त की प्राण है, सीआरपीएफ महान है। प्रबल ज्वाल बाल हो, आंधी या कराल हो, जलधि गगन भूमि पर देश पर कुर्बान है। वीरों की दास्तान है, सीआरपीएफ महान है। देश में चुनाव, संसद पर हमले हो या विदेशों से टकराव, धूल चटाकर आतंकवादियों को देता ये फरमान है। बल्कि मैं हम भारत की शान है, सीआरपीएफ महान है। सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। दुष्टों से करता सदा भय, शत्रुओं को करता पराजय। यही आन बान है, देती सबको सम्मान है। सेवा और भक्ति से गूंजता ये सारा जहान है। हम भारत की शान है, सीआरपीएफ। Human face and possesses eco-friendly sensitivity
they have excelled themselves to shoulder human and social responsibility. Now, with a new mission, vision to its commitment. मैं एक बार सभी गणमान्य व्यक्तियों से आग्रह करूंगा किसान को सम्मान देंगे। अच्छे परेड कमांडर अगली कार्रवाई की अनुमति प्राप्त करने के लिए सलामी मंच की ओर आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। ये नावारक्षी जो अभी शपथ लेकर विशाल भारत की इस विशाल सेना में शामिल हुए हैं, आपके सामने मार्च करते हुए कौम पे लुटाए जाओ। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां इस अवसर पे याद आती हैं कि चाह नहीं मैं सुरबा लाके गए तोड़ लेना बलमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर जीव जड़ाने जिस पद जाएंगे। परेड कमांडर श्री विष्णु गौतम जी श्री अवधेश कुमार सहायक कमांडेंट के हाथों में और इसके प्लाटून का संचालन शर्मा के हाथों में। दूसरी कंपनी में श्री दरबारा सिंह सहायक कमांडेंट, प्लाटून संचालक नवारक्षी इंद्रजीत सिंह, उप निरीक्षक कश्मीर सिंह के हाथों में प्लाटून संचालक है ये निरीक्षक एनके सिंह के कमान में प्लाटून संचालक हैं हिटलर। पांचवी कंपनी की कमान निरीक्षक महेंद्र सिंह भाटी के हाथों में। प्लाटून संचालक हैं शिवेंद्र कुमार दास। छठी कंपनी की कमान प्लाटून संचालक हैं नवारक्षी अनिल कुमार तोमर। घूर बैठाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बैठे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, बदन मिलाकर चलना होगा। आज के हृदय में तूफानों में
तगड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जब तक धुएं न पूरा होगा तब तक पंथ गति न रुकेगी। हृदय हृदय में आग है, कंठ कंठ में राग है, एक ध्येय है, एक सत्य है, लौटा ना बाका स्वाद है। प्रबल विरोधों के सागर में हम सुदूर चट्टान बनेंगे, जो अपना से टकराएंगे, अपनी अपनी मौत मरेंगे। आज ये नवारक्षी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आरक्षी के रूप में इस बल में शामिल हुए हैं। इन प्रतिभावान आरक्षियों में से कुछ अति कुशलों ने प्रशिक्षण के दौरान आउटडोर व इंडोर ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है, जिसके लिए इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी की ट्रॉफियां जीती हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि इन सर्वश्रेष्ठ घोषित प्रशिक्षणार्थियों को अपने कर कमलों से ट्रॉफियां प्रदान करें तथा तदुपरांत बल के सदस्यों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ आशीर्वचन कहने की कृपा करें। हम और आप साक्षी बने। आज का युग प्रतियोगिता का युग है। वह प्रतियोगिता की भावना ही प्रतियोगिता के स्तर को ऊंचा उठाती है। दूसरी ट्रॉफी ड्रिल बहुत ही बधाई हो। बेस्ट पीटी ट्रॉफी सभी से फायर किए हो? क्लास तक पढ़े हो? बेस्ट इन आउटडोर का मतलब क्या क्या है? और अब बारी है उस प्रशिक्षु की। क्या तुम्हारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन? बधाई देता हूं। इन्होंने प्रशिक्षण का एक झलक दिखाया हमारे सामने, हम सबके सामने एक बहुत अच्छा सा झलक दिखाया। ढांचा रख देता है। जब आप एक बुनियाद बन गया तो उसके ऊपर मकान जब बनाएंगे तो आपको स्तंभ चाहिए, पिलर चाहिए, छत चाहिए। ये सब आप जैसे आपका जो नौकरी रहेगा 40 साल लास्ट तक आप सीखते जाएंगे। बट कई वैल्यूज है, कई नियमों हैं जो कि कभी चेंज नहीं होता। इसको कोई भी सिचुएशन में काम आता है।
इनमें से जो है पहला चीज है डिसिप्लिन। आदेश को मानना पड़े, आपका सीनियर जो आदेश देते हैं और पहले माने उसके बाद रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट हो गए देन रिप्रेजेंट। सुपुत्र श्री भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि कानून द्वारा निश्चित किया हुआ भारत के संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और मैं भारत की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ईमानदारी और सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मुझे जहाँ कहीं भी जल थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा। मैं खुशी पर नियुक्त किया जाएगा। सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।